हेलो एवरीवन। यार हम लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया था और कल के क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि अगर चार्ज स्फीयर हो, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर सरफेस पे बाहर कितना होगा, या चार्ज रिंग हो उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये सारी बातें हम देखेंगे आज, ठीक है। तो आज का अभी का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो पहली चीज है वो जो देखने वाले हैं हम वो लेने वाले हैं पहला सॉलिड या फिर हॉलो। चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये एक स्फीयर है, ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ये चार्ज्ड है। तो ये बात पहले बोली गई थी, जो भी चार्ज इसको दिया जाएगा वो कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो इसको चार्ज दे दिया गया है Q, ये सेंटर है इसका और ये रेडियस है। ये सेंटर इसका O है, यहाँ पर एक पॉइंट है इसके अंदर A, सरफेस पे एक पॉइंट है B और ये बाहर एक पॉइंट है C। ठीक, ध्यान से देखिए, एक स्फीयर मैंने ले लिया, ठीक, जिसपे चार्ज टोटल है Q। अब अलग अलग पॉइंट्स हैं, सेंटर है इसका O, A पॉइंट इसके अंदर है, सरफेस पे एक पॉइंट B है और बाहर एक पॉइंट C है। हमें इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है क्या होगा। ठीक, तो अब कैसे ये पोटेंशियल आएगा इसके बारे में अभी हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। जो भी आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड में क्वेश्चन बनेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, वो उसी पे बनेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, स्फीयर के सरफेस के अंदर हर एक पॉइंट पे ध्यान से समझिए मेरी बात। स्फीयर के सरफेस के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। पहली बात, क्या मैंने बोला, स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, या फिर स्फीयर के सरफेस के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O पर होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पर भी होगा। यानी मैं लिख सकता हूं VO बराबर VA। जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर सब पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होगी, 0। ये तो हमने देख ही लिया है, बहुत पहले पढ़ा है। ठीक है, अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगी। ठीक है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, तो जो पोटेंशियल A पर होगा वही पोटेंशियल O पर भी होगा। ठीक है, अब कितना होगा, तो अंदर के हर एक पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा जो इस कंडक्टर के सरफेस पर होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट B पर है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पर भी होगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O पर भी होगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट पर भी होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O पर वही A पर और वही B पर भी होगा। ठीक है, अब B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरा चार्ज जो दिया हुआ है उसको सेंटर पे अज्यूम कर लेंगे। पूरा चार्ज जो Q है उसको सेंटर पे मान लो। कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सरफेस पे। सरफेस पे पॉइंट कौन सा है, B, तो B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें। पूरा चार्ज Q O पर मान लो आप, तो आपके पास अब सब कुछ हटा दो, सिर्फ सेंटर O पर Q चार्ज है, Q पॉइंट चार्ज है और पॉइंट B है।
तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। तो चार्ज क्यू सेंटर पे मान लिया, पॉइंट बी यहां पर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर, तो बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा के टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। पॉइंट बी यहाँ पर पूरा चार्ज सेंटर पे मान लिया, चार्ज और बी के बीच की सेंटर डिस्टेंस कैपिटल आर के बराबर है, तो बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो गया। तो इतनी बात शायद आपको समझ में आएगी मैंने क्या बोला। कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा और वो वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा। और सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लेंगे, पॉइंट चार्ज मान लेंगे सेंटर पर, और सेंटर पे पॉइंट चार्ज मानते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कैपिटल क्यू बाई आर आएगा। अब बात आती है कि इसके बाहर कितना पोटेंशियल होगा। इसके बाहर अगर पोटेंशियल निकालना है, कंडक्टर के बाहर, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना है आपको, तो अगेन वही काम करेंगे, हम पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे मान लेंगे। तो एक पॉइंट चार्ज हो गया जो कि सेंटर पर आ गया Q, तो पॉइंट चार्ज यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इसकी बीच की डिस्टेंस स्मॉल r बोल दो। तो एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल r हो जाएगा। तो C पर जो पोटेंशियल आएगा वो के क्यू बाई स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में आपने किया क्या, चार्ज assumed at center, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आप कंडक्टर के या स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे, सरफेस पे और बाहर सब जगह पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल पाएंगे। अब अगर मैंने सेगमेंट ऑफ रिंग दे दिया, रिंग का कोई सेगमेंट दे दिया इस तरह से, और रिंग का जो सेगमेंट है उसका ये सेंटर है, और ये जो इसकी रेडियस है ये है r, ये एंगल है अल्फा, पूरा एंगल, और ये पॉइंट O मान लो आप। मैंने क्या बोला कि ये रिंग का सेगमेंट है, रिंग का पार्ट है, ये किसी रिंग का एक पार्ट है, और ये रिंग चार्ज है। ठीक है, इस पे चार्ज आप मान लो Q, ठीक, और लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा मान लेता हूं। ठीक है, और पॉइंट O इस रिंग का, ये जो सेगमेंट है वो रिंग का पार्ट होगी, और रिंग का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो वही सेंटर ये O है, इसके रेडियस है यार, ये एंगल जो पूरा रिंग का सेगमेंट, ये सेगमेंट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो है अल्फा। तो अब पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कितना होगा। देखिए कैसे बताएंगे हम, VO कैसे बताएंगे। देखिए ये जो पूरा चार्ज है इसको आप इन्फिनिट पार्ट्स में ब्रेक कर लो, तो यहां से ढेर सारे पार्ट्स हो गए, और हर एक पार्ट dq मान लो, dq इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दोज इन्फिनिट पार्ट्स। सो ये सारे जो चार्जेस हैं इनको इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ लीजिए आप, तो हर एक पार्ट dq हो जाएगा, dq 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 इस तरह से आएगा। तो पहला वाला dq तो बहुत छोटा चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज हो गया, तो एक dq की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, k dq बाई कैपिटल R। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल k क्यू बाई R होता है, तो यहां पर dq, और ये चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R, तो k dq बाई R पोटेंशियल हो गया। अगले वाले dq की वजह से अगेन k dq बाई R, फिर अगले वाले dq की वजह से k dq बाई R, फिर अगले की वजह से k dq बाई R। इस तरह से हर एक पार्ट जो है सबकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल k dq बाई R होगा, सबकी वजह से k dq बाई R होगा। तो इसमें मैं अगर ऐसे लिख दूं, ये इन्फिनिट टर्म्स जाएगा,
अब इसी में सब में से आप k बाई आर कॉमन ले लीजिए, तो डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू कितने टर्म्स है ये इन्फिनिट टर्म्स हैं। तो सबको ऐड करना है तो प्लस करके तो ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ऐसे। और सारे डी क्यू को जब जोड़ोगे तो यही पूरा पूरा आपका क्यू मिल जाएगा, तो ये एग्जैक्टली बन जाएगा के क्यू बाई आर। बस इसमें आपको इतना समझना है कि ये टोटल चार्ज जो है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना पता है, डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज की वजह से निकालना पता नहीं, कोई मेथड नहीं है, वो मेथड हम अभी सीख रहे हैं। तो पूरा चार्ज एक्चुअली में आप देख लो कि पूरा का पूरा चार्ज आर डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर है पॉइंट ओ से। तो सबकी वजह, सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो जाएगा। बात शायद समझ में आ गई आपको इतनी। अब इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो ओ पे जो पोटेंशियल आपका आया है के, यार पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं आपको? ये पूरा जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टोटल चार्ज क्यू बाय रेडियस इतना हो गया। अब अगर क्यू को देखो, लैम्डा बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ। लैम्डा बराबर चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज बराबर लैम्डा इंटू लेंथ, तो चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ लिख सकते हैं। कौन सी वाली लेंथ? ये पूरी लेंथ, क्योंकि ये पूरा चार्ज इसी लेंथ पर है, तो लैम्डा बराबर ये चार्ज अपॉन ये लेंथ, तो ये चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू ये पूरी लेंथ। ये पूरी जो लेंथ है इसको मैंने एल लिख दिया है, डिवाइडेड बाय आर। अब बताइए, ये जो एल है और रेडियस है और जो एंगल है उसमें रिलेशन क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये एंगल बराबर ये आर्क बाई रेडियस, और ये आर्क एल है, तो एल बाई आर वही लिख दिया मैंने। तो एल बराबर अल्फा आर हो जाएगा, देख लीजिए। तो यहां से के लैम्डा एल बराबर अल्फा आर हो गया, तो आर आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अल्फा। लैम्डा के टर्म्स में हमने सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई आर, सीधा सीधा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? के लैम्डा अल्फा, दैट्स ऑल। पहला फॉर्मूला के क्यू बाई आर, ठीक है, के क्यू बाई आर। दूसरा फॉर्मूला के लैम्डा अल्फा। ये वाला फॉर्मूला लैम्डा और अल्फा के टर्म्स में है, के क्यू बाई आर या के लैम्डा अल्फा। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए पहले, इस फिर हम बढ़ेंगे अभी सेमी सर्कुलर रिंग पर और पूरी कंप्लीट रिंग पर, और फिर उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना आप पहले नोट कर लीजिए पूरा। अब जैसे यहां पर सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और ये रिंग का सेंटर है वो, ठीक है, इस पे चार्ज Q है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और ये रेडियस जो है वो है R। तो O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो पहला तो फॉर्मूला वही है के क्यू बाई आर, तो K टोटल चार्ज Q है और डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। दूसरा के लैम्डा अल्फा भी होगा, ठीक है, के लैम्डा अल्फा। अल्फा यहां पर बताइए क्या है? अल्फा, इस एंड को आप पॉइंट O से जोड़ दो और इस एंड को भी पॉइंट O से जोड़ दो, ये पूरा एंगल पाई के बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 या फिर पाई, तो ये हो जाएगा के लैम्डा पाई। शायद बात समझ में। तो इसकी वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर या फिर के लैम्डा पाई भी आप लिख सकते हो। अब अगर ये कंप्लीट रिंग है,
ठीक है, ये कंप्लीट रिंग है और ये चार्ज्ड है, ये स्फीयर नहीं है, ये रिंग है, रिंग की बात की जा रही है। और रिंग के सेंटर पर ये सेंटर O है, ये चार्ज Q है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो VO पहला तो वही हो जाएगा KQ/R, दूसरा K लैम्डा अल्फा, और अल्फा यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा आप वो एंगल समझ लीजिए, इसको बढ़ा के आपने बस पूरा कर दिया, तो जब इसको आप एंड को यहाँ पर कर दोगे आप, ये पूरा एंगल 360 हो जाएगा, और 360 का मतलब 2 पाई होता है, तो अल्फा बराबर 2 पाई हो गया, तो ये K लैम्डा 2 पाई हो जाएगा, या फिर 2K लैम्डा पाई, कुछ भी आप बोलो, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। अब यही चीज अगर ऐसे दी गई हो, ये रिंग का सेगमेंट है और ये आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है, ठीक, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से दिया हो, अगर ये सेगमेंट ऑफ रिंग है और ये सेंटर है, और ये बीटा एंगल ऐसे बना के शो कर दिया गया है कि ये पॉजिटिव चार्ज बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और नेगेटिव चार्ज बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी आधा चार्ज पॉजिटिव आधा चार्ज नेगेटिव। तो पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि ये जो ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसकी है माइनस लैम्डा, यहाँ पर ये चार्ज Q है, ये माइनस Q, ठीक है, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बराबर होगा और वो जीरो हो जाएगा, तो VO बराबर जीरो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्ली पहले आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको देखेंगे, पहले आप इसको नोट करिए फटाफट। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो चार्ज मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर at a point distant 6 centimeter of its center is 100 volt. Calculate the potential at the surface of the sphere and at a point 20 centimeter from the center. तो सवाल मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सवाल है क्या। देखिए, एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट O है और इसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और यहां पर एक पॉइंट A है और सेंटर से डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है क्वेश्चन, ये चार्ज है, ये स्फीयर जो है हॉलो है, मेटालिक है और चार्ज्ड है। कितना चार्ज है वो नहीं पता हमें। बोला ये जा रहा है कि जो पॉइंट A है, जो सेंटर से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, उस पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है। ये दिया हुआ है सवाल में। पूछा ये जा रहा है कि सरफेस पर यानी पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, और ये बोला जा रहा है कि एक पॉइंट C है, एक पॉइंट C है जो कि सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे है, उस पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। तो ये सवाल है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक चार्ज मेटालिक हॉलो स्फीयर है, चार्ज कितना है नहीं पता, सेंटर से एक पॉइंट पर 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सेंटर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट है। सरफेस पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट C है जो सेंटर से 20 सेंटीमीटर, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे?
तो एक बात तो बिल्कुल देखते ही आप बता सकते हो, ए पर पोटेंशियल 100 है तो वही पोटेंशियल ओ पर भी होगा, और वो कितना पोटेंशियल होगा, वो वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा। इसका मतलब है ओ पर, ए पर, बी पर सब पे पोटेंशियल सेम होता ही है, तो जो पोटेंशियल ए पर है वही बी पर होगा, तो बी पर जो पोटेंशियल होगा वो तो दिख ही रहा है हमें, बी पर पोटेंशियल होगा वो भी 100 वोल्ट होगा। सरफेस पे पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा एट सरफेस। पहली बात तो क्लियर है। दूसरा, पॉइंट सी पर कितना पोटेंशियल होगा। पॉइंट सी देखिए स्फीयर के बाहर है, तो पॉइंट सी पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है के क्यू बाई आर। के पूरे चार्ज को हम सेंटर पे मान लेते हैं, तो एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे बन जाता है, तो मान लेते हैं कि पूरा चार्ज क्यू है, उसको सेंटर पे मान लिया, सेंटर पे मानते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया के क्यू बाई आर। आर मतलब यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, बट आर तो पता है 20 सेंटीमीटर, बट हमें क्यू नहीं पता, चार्ज कितना है वही नहीं पता। तो चार्ज हम निकाल पाएंगे या जो सरफेस पे पोटेंशियल है उसकी हेल्प से निकाल पाएंगे। अब बताइए बी पर जो पोटेंशियल है वो है कितना, वो 100 वोल्ट है बी पर, बी सरफेस पे। अब सरफेस से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, और ये 100 है, तो यहां से चार्ज आप निकाल लीजिए, चार्ज हो जाएगा 100 आर बाई के। इसी चीज को यहां पर रख दीजिए, के क्यू बराबर हो जाएगा 100 आर बाई के होल डिवाइडेड बाई आर। तो के और के कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 100 आर बाई आर। तो 100, शायद समझ पा रहे हैं, कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये 6। आई थिंक, अच्छा ये 60 वोल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनली 60, 0 0 ये कट जाएगा और ये फाइनली 60 वोल्ट आ जाएगा। शायद इतनी बात क्लियर है। तो कुल मिला के शायद समझ में आ गया। सी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा हमने, के क्यू बाई स्मॉल आर। क्यू नहीं पता था, तो सरफेस से पोटेंशियल बी वो हमें पता है, तो सरफेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख के वहां से क्यू निकाल लिया और क्यू यहाँ पर रख दिया, तो हमें यहाँ का पोटेंशियल आ गया। शायद सवाल ठीक था, इतना करना आना चाहिए। बहुत टफ सवाल भी नहीं था, ना ही बहुत इजी था, ठीक है। शायद इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर आते हैं। अब ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर एक बार में आप कर ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इस तरह के और भी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो इस टाइप के और भी सवाल आप अपने आप लगा लोगे, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए वाले क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मरकरी आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल 10 वोल्ट। What will be the potential if all the charged drops are made to combine to form one large drop? Assumes drops to be spherical. देखिए क्या दिया हुआ है, 27 ड्रॉप्स है, 27 ड्रॉप्स है। इस तरह की 27 ड्रॉप्स है और हर ड्रॉप को स्फेरिकल मानना है और हर ड्रॉप को चार्ज कर दिया गया 10 वोल्ट से, और फिर इन ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई। एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। 27 ड्रॉप्स हैं, किसकी, मरकरी की ड्रॉप्स है, मरकरी की बोला गया है, मरकरी की ड्रॉप्स है
सबको स्फेरिकल मानना है हमें, और हर ड्रॉप को 10 वोल्ट से चार्ज किया गया, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, इस तरह 27 ड्रॉप्स है। सबको मिलाकर कंबाइन करके एक बड़ी सी ड्रॉप बना दी गई। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे चाहे अंदर किसी पॉइंट पे, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, सरफेस पे और अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका पोटेंशियल का मतलब ही वही है। सरफेस में निकाल लो चाहे कहीं पर अंदर निकाल लो, क्योंकि वही फॉर्मूला होगा। तो कैसे निकालोगे? तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हर एक ड्रॉप 10 वोल्ट की है और सबको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दिया गया, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 270 वोल्ट हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा बताया नहीं गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जुड़ जाता है, ये तो कहीं बताया ही नहीं गया अभी तक, ना ही पढ़ाया गया आपको, तो ये चीज़ नहीं होगी, ये 270 नहीं होगा। पहली चीज़, इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालने का एक ही है, वो है KQ/R। शायद बात समझ में आ रही है आपको क्या मैं बोल रहा हूँ? इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला KQ/R है। सरफेस पे पोटेंशियल अगर निकालना होगा या फिर अंदर निकालना होगा, क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? KR, जहां पर Q इस पे चार्ज है और R इसकी रेडियस है। अब ना ही हमें चार्ज पता है इसमें और ना ही रेडियस पता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा? देखिए, Q निकालने के लिए और R निकालने के लिए हमें दो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करनी। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सीखना पड़ेगा, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, पर इसमें ना ही हमें Q पता ना ही R पता, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाता हूँ। ठीक, वॉल्यूम कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम इन 27 ड्रॉप्स का होगा वही वॉल्यूम इस एक ड्रॉप का होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, वेर R इज द रेडियस ऑफ वन ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, ये 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम हो गया और ये हो जाएगा पूरे एक ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर, जहां पर कैपिटल R इसका रेडियस है। ठीक, अब 4/3 पाई कट जाएगा, यहां से 27 स्मॉल r क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको 27 r क्यूब को आप 3r होल क्यूब लिख सकते हो, तो 3r होल क्यूब लिख देता हूं मैं यहां पर। 3r होल क्यूब बराबर r क्यूब हो जाएगा, तो r बराबर 3r हो जाएगा। तो कैपिटल R बराबर 3r ही हो गया। अब है चार्ज कंजर्वेशन। ये सब हम कर रहे हैं ताकि यही Q और R की वैल्यू मिल सके हमें। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये होगा कि जो चार्ज, क्योंकि हर एक ड्रॉप जो स्मॉल ड्रॉप है सबको चार्ज किया गया है, तभी तो सबका पोटेंशियल 10 वोल्ट आया है। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, इसका, क्योंकि सबको चार्ज किया गया है तो सब पे चार्ज है। तो हर एक चार्ज पे अगर मैं Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज मान लेता हूं, तो टोटल चार्ज को अगर आप जोड़ो तो इसके चार्ज के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये सारी ड्रॉप्स को जोड़ करके इसी को बनाया गया है। तो जब सारी ड्रॉप्स को जोड़ोगे आप तो टोटल चार्ज भी जुड़ जाएगा, यानी जो चार्ज इन 27 ड्रॉप्स के पास होगा वो चार्ज इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब चार्ज ऑन दीज 27 ड्रॉप्स यानी 27 इंटू स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल Q होना चाहिए। बात समझ में आई आपको? ठीक, अब ये जो स्मॉल Q है ये तो पता ही नहीं है, लेकिन हम इसको पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हर एक स्मॉल ड्रॉप को का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इसकी पोटेंशियल की हेल्प से हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं।
बताइए अगर स्मॉल ड्रॉप एक है, एक स्मॉल ड्रॉप है, इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? एक स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर। कैसे? अगर ध्यान से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्मॉल ड्रॉप है, इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला मतलब इसके सरफेस से पोटेंशियल या फिर इसके अंदर पोटेंशियल, वो होता है के टोटल चार्ज बाय रेडियस। तो इसका टोटल चार्ज एक ड्रॉप का क्यू है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया और वो दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक, तो यहां से स्मॉल क्यू हो जाएगा 10R बाई के। यहां पर अगर आप रख दो इसको 27 इंटू 10R बाई के, तो ये कैपिटल क्यू हो जाएगा। ठीक, अब सारी बात खत्म हो गई है। हमें कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के टर्म्स में हमें कैपिटल क्यू भी पता चल गया और आर भी पता चल गया। ठीक है, अब हम सीधा इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला लगते हैं यहां पर, के कैपिटल क्यू बाई आर। शायद आपको बात समझ में आ रही। हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन किया, फिर चार्ज कंजर्वेशन किया और थोड़ा सा स्मॉल क्यू की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से यहां पर उठा के रख दिया। अब इसके पोटेंशियल वाला जो मेन फॉर्मूला था वो V बराबर के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर था। ठीक, तो के कैपिटल क्यू बताइए कितना है? कैपिटल क्यू की जगह पर हम ये पूरा रख सकते हैं। ये पूरा है कितना? 27 इंटू 10R बाई के। ठीक, मैंने कैपिटल क्यू की जगह पर रख दिया और कैपिटल आर की जगह पर 3R रख सकते हैं, तो ये 3R रख दिया। ठीक, अब देखो के और के कट जाएगा, आर और आर कट जाएगा और ये 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। तो ये फटाक से सीधा सीधा 90 वोल्ट आ गया। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूं। ये 27 ड्रॉप्स को एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, यानी जो इस पे चार्ज है डिवाइड बाई इसका रेडियस। तो इसमें Q भी नहीं पता, इसमें कैपिटल R भी नहीं पता, तो हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन किया। कैपिटल R बराबर 3R आ गया। यहाँ पर स्मॉल r बराबर इस स्मॉल ड्रॉप का रेडियस है। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन किया तो कैपिटल Q बराबर ये आ गया। इसमें थोड़ा सा हमने वैल्यू पुट की थी। स्मॉल q जो है हमने स्मॉल ड्रॉप के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से निकाला, यहाँ पुट कर दिया। फिर बड़ा वाला जो मेन फॉर्मूला है उसमें कैपिटल Q कैपिटल R पुट कर दिया, तो ये आ गया। इसको प्रॉपर्ली आप नोट कर लिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप प्रॉपर्ली अच्छे से नोट करिए और रिवाइज करिएगा बार बार इसको अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा इसको, बहुत ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम एक फाइनल क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो अब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये काफ़ी कुछ आपको सिखा देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ठीक, इसको नोट करिए फिर उस पर आते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सही क्वेश्चन है। इसमें देखिए 3 स्फीयर्स दिए हुए हैं और सब कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब कि सब एक के अंदर एक है। ठीक है, ये सब मेटालिक स्फीयर्स हैं, सब कंडक्टर्स हैं, सब चार्ज्ड हैं। तो ये स्फीयर 1 हो गया, ये स्फीयर 2 हो गया और ये स्फीयर 3 हो गया। अब अलग अलग सबका रेडियस है। इसका रेडियस छोटे वाले का है R1, उसके बाहर वाले का है R2 और लास्ट वाले का है R3। सबसे अंदर वाले को चार्ज दिया गया है Q1, फिर बाहर वाले को Q2, फिर लास्ट वाले को Q3। ठीक है, अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। पॉइंट D की यहां से डिस्टेंस दी हुई है स्मॉल r। ठीक है, अब आपको पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D सब पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो कैसे बताओगे आप? देखिए, पॉइंट O पर मैं लेता हूं पहले VO।
कैसे निकालेंगे वीओ? पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पॉइंट ओ स्फीयर 1 के अंदर है, स्फीयर 2 के अंदर है और स्फीयर 3 के अंदर है। यानी पॉइंट ओ पर स्फीयर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, स्फीयर 2 की वजह से होगा, स्फीयर 3 की वजह से होगा। और पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो स्फीयर 1 के सरफेस पे होगा प्लस जो स्फीयर बी के सरफेस पे होगा प्लस जो स्फीयर की सी के सरफेस पे होगा। जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ आ जाएगा, और जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ओ तीनों के अंदर है। तो हर एक स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा सारा का सारा पॉइंट ओ पर आ जाएगा। तो स्फीयर 1 पे पोटेंशियल आप बताइए कितना होगा? K Q1 बाई R1। स्फीयर 2 के सरफेस पे कितना होगा? K Q2 बाई R2। स्फीयर 3 के सरफेस पे कितना होगा? K Q3 बाई R3। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ आ जाएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा सा शायद कुछ आपको समझ में आ रहा है इसमें। पॉइंट ए पे पोटेंशियल जो होगा वो स्फीयर 1 के सरफेस वाला होगा प्लस स्फीयर बी के सरफेस वाला होगा, क्योंकि फिर स्फीयर सी के सरफेस वाला होगा, क्योंकि पॉइंट ओ तीनों के सरफेस के अंदर है। जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही तो अंदर आता है, यही तो हमने डिस्कस किया, शायद बात क्लियर। पॉइंट ए पर अब देखिए, पॉइंट ए सरफेस स्फीयर 1 के सरफेस पर है और स्फीयर 2 के अंदर है, स्फीयर 3 के भी अंदर है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर 1 के सरफेस पे जो है वही होगा, और स्फीयर 2 के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी यहां आएगा, और स्फीयर 3 के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो भी यहां पर आएगा। तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा वो स्फीयर 1 के सरफेस वाला तो आएगा ही आएगा। इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर के 1 के सरफेस वाला तो आएगा ही आएगा, वो मैंने लिख दिया। और इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर 2 के सरफेस वाला भी आएगा, 2 के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो भी यहां पर आ जाएगा। K Q2 बाई R2। और पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो स्फीयर 3 के सरफेस वाला भी आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ए थर्ड स्फीयर के भी अंदर है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर 3 के सरफेस पे है वो भी यहां पर आ जाएगा, तो हो जाएगा K Q3 बाई R3। शायद सारी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब पॉइंट बी यहां पर है, तो अब यहां पर देखिए पॉइंट बी स्फीयर 1 के बाहर है, तो स्फीयर 1 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। कैसे निकालेंगे? क्योंकि पॉइंट बी स्फीयर 1 के बाहर है तो स्फीयर 1 का सारा चार्ज सेंटर पे मान लेंगे और बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो स्फीयर 1 की वजह से पॉइंट बी पर जो चार्ज होगा वो स्फीयर 1 का सारा चार्ज सेंटर पे मान लो, तो Q1 सेंटर पे मान लो। तो Q1 सेंटर पे पॉइंट बी यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 बाई R2। Q1 चार्ज सेंटर पर, तो चार्ज और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस R2 है, तो K Q1 बाई R2। ये स्फीयर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। अब पॉइंट बी स्फीयर 2 के सरफेस पर है, तो जो पोटेंशियल स्फीयर 2 के सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पॉइंट बी पर भी आएगा, तो K Q2 बाई R2। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल स्फीयर 2 के सरफेस वाला होगा और वो होगा K Q2 बाई R2। अब पॉइंट बी स्फीयर 3 के अंदर है, तो इस पे एक और पोटेंशियल होगा आएगा, और वो पोटेंशियल होगा स्फीयर 3 के सरफेस वाला। तो स्फीयर 3 के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो भी यहां पर आ जाएगा, और वो हो जाएगा K Q3 बाई R3। तो ये स्फीयर 1 की वजह से पोटेंशियल हुआ,
स्फीयर 1 के सारे चार्ज को सेंटर पे मान लिया, ये स्फीयर बी के सरफेस वाला पोटेंशियल हुआ स्फीयर 2 के सरफेस वाला, और ये स्फीयर 3 के सरफेस वाला। तो स्फीयर 2 के सरफेस वाला और स्फीयर 3 के सरफेस वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पर तो आएगा ही आएगा, और एक स्फीयर 1 के स्फीयर 1 का की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमने निकाल लिया सारे चार्ज को सेंटर पे मान के। ठीक, अब पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। पॉइंट सी पर देखो, ऐसे भी इसको कर सकते हो। पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा स्फीयर 1 की वजह से, स्फीयर 2 की वजह से और स्फीयर 3 की वजह से। स्फीयर 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम कैसे निकालेंगे? स्फीयर 1 के चार्ज को सेंटर पे मान लेंगे। ठीक, तो Q1 चार्ज को सेंटर पे मान लो, Q1 यहां आ गया, यहां पर, और पॉइंट सी यहां पर है, डिस्टेंस R3 है। तो स्फीयर 1 के चार्ज को सेंटर पे मानकर हमने पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, तो वो आ जाएगा K Q1/R3। ये आ गया स्फीयर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब स्फीयर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो स्फीयर 2 का पूरा चार्ज सेंटर पे मान लो, क्योंकि स्फीयर, ये जो पॉइंट सी है वो स्फीयर 1 के बाहर है, स्फीयर 2 के भी बाहर है। तो स्फीयर 1 के बाहर है, इस वजह से हमने स्फीयर 1 का चार्ज सेंटर पे मान के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब पॉइंट सी स्फीयर 2 के भी बाहर है, तो स्फीयर 2 का पूरा चार्ज सेंटर पे मान लेते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। बहुत ध्यान से सुनिए सारी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि पॉइंट सी स्फीयर 2 के बाहर है, तो पॉइंट स्फीयर 2 का पूरा चार्ज सेंटर पे मान लो। तो सेंटर पे Q2 मानोगे, तो सेंटर पे Q2 अगर माना है तो यहां पर Q2 और ये पॉइंट सी और ये डिस्टेंस R3, तो इस Q2 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K Q2/R3 हो जाएगा। अब पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर 3 की वजह से भी होगा। स्फीयर 3 पे कितना पोटेंशियल होगा? वो होगा K Q3/R3। शायद समझ में आ रही है बात। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि पॉइंट सी स्फीयर 1 और स्फीयर 2 के बाहर है, तो दोनों का चार्ज, स्फीयर 1 का चार्ज, स्फीयर 2 का चार्ज एक साथ सेंटर पे मान लो, तो Q1 प्लस Q2 सेंटर पे मान लो। तो Q1 प्लस Q2 सेंटर पे, पॉइंट सी यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर हो जाएगा K Q1 प्लस Q2/R3। तो ये दोनों जो टर्म है वो एक टर्म में ही आप लिख सकते थे। शायद बात समझ में आ रही है। और फिर पॉइंट सी पर स्फीयर 3 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग से निकाल के ऐसे ऐड कर देते। खैर, अब पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। पॉइंट डी पर, पॉइंट डी देखिए, स्फीयर 1 के बाहर है, स्फीयर 2 के बाहर है और स्फीयर 3 के बाहर है। अगर कोई पॉइंट स्फीयर्स के बाहर होता है तब हम स्फीयर का चार्ज सेंटर पे मान के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो तीनों स्फीयर्स के बाहर पॉइंट डी है, तो तीनों का चार्ज आप डायरेक्टली करने वाले हैं। तीनों का चार्ज 1 बाय 1 भी कर सकते हो। स्फीयर 1 का चार्ज सेंटर में मान के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, स्फीयर 2 का चार्ज सेंटर में मान के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, स्फीयर 3 का चार्ज मानकर सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो और सबको ऐड कर दो। या फिर डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, सारे स्फीयर्स के चार्ज को एक साथ सेंटर पे मान लो। तो Q1 एक साथ सारे स्फीयर्स के चार्ज को एक साथ सेंटर पे मान लो, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एक साथ सेंटर पे मान लिया। तो एक पॉइंट चार्ज आपके पास हो गया सेंटर पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और पॉइंट डी वहां पर है। तो चार्ज यहां पर, पॉइंट डी यहां पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, K Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई
आर, ये डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, या फिर इंडिविजुअली भी आप कर सकते थे। स्फीयर 1 का चार्ज सेंटर पे मानते तो k q1 बाई स्मॉल आर आता, स्फीयर 2 के चार्ज को सेंटर पे मानते तो k q2 बाई स्मॉल आर आता, स्फीयर 3 के चार्ज को सेंटर पे मानते तो k q3 बाई स्मॉल आर आता, सबको जोड़ते तो यही आता। तो शायद ये क्वेश्चन मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो ये विद इन सेकंड्स आप कर सकते हो। इतना टाइम लगा एक्सप्लेन करने में, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो सेकंड्स में ये पूरा आंसर एक बार में लिख सकते हो। ठीक है, इसको प्रॉपरली आप देखिए, ये अच्छा आर्टिकल था समझने के लिए, और इस पे क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में पूछा गया है। ये बहुत अच्छे से करिए। 2 स्फीयर, ये मैंने 3 स्फीयर ले लिया, 2 स्फीयर तक ही क्वेश्चन बने हैं। ठीक, इसको ध्यान से देखिए और प्रॉपरली इसको नोट करिए आप। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हमें इतना ही डिस्कस करना था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें इतना ही डिस्कस करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे है पोटेंशियल डिफरेंस और बाकी सारे आर्टिकल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी चीज़ें हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी की क्लास में इतना ही। सारी चीज़ें रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन